पहले हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूस करना सीखा, होमोजीनियस रिड्यूस करना सीखा, फिर लीनियर उसमें भी रिड्यूस करना सीखा, अब एग्जैक्ट, और अब हम एग्जैक्ट में रिड्यूस करेंगे। ये कब करोगे? जब हम पिछले सारे टाइप 7 चेक कर चुके हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0 is not exact। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? देन वी कैन रिड्यूस कर सकते हैं इसको, वी कैन रिड्यूस इट टू exact form by multiplying इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉलोइंग आर द मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज IF। जो हम लिख रहे हैं वो IF फाइंड करने के मेथड है। फर्स्ट, इफ mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, एंड इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो हम यहां हिंट में लिख देते हैं mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, या थ्योरी में लिख लेना इफ mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny। सेकेंड, if mx minus ny not equal to 0, then integrating factor क्या आएगा? 1 upon mx minus ny। ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि उसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, 1 अपॉन 0 नहीं लिखा जा सकता है ना। थर्ड लिखो। अब ये बताओ, सबसे पहले हमने जब टाइप 8 पर आएंगे तो इसके पहले क्या चेक किया होगा? पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला होगा, और हमें क्या मिला होगा? दोनों का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। दोनों इक्वल नहीं है मतलब डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। तो डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हम फाइंड कर चुके होंगे? पहले ही फाइंड कर चुके होंगे। इनका डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फोर, इफ डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 दोनों है। ये क्यों है? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है मतलब दोनों इक्वल होते तो एग्जैक्ट से ही सॉल्व हो जाता। डिफरेंस निकालने के बाद एक बार 1 अपॉन एन का मल्टीप्लाई करके देखो। एन क्या है यहाँ पर? एक्स वाई का फंक्शन। अगर 1 अपॉन एन का डिवाइड करने से एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सभी वाई कैंसिल हो जाते हैं, तो ये अप्लाई हो गया, अदरवाइज ये फेल हो गया। समझ गए? क्योंकि पहले तो आसान है, तीसरा कंफ्यूज करता है। इनका डिफरेंस निकालोगे और किसका डिवाइड करोगे? एन का, मतलब 1 अपॉन एन का मल्टीप्लाई। सारे वाई अगर कैंसिल हो जाते हैं तो सही है, सारे वाई कैंसिल हो जाएंगे तो जो भी फंक्शन बचेगा उसको हम क्या मान लेंगे? एफ एक्स। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम -1 अपॉन एम का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस भी है,
अब क्या हो जाना चाहिए, लिखना बंद कर लो, अभी समझ लो पहले। अब सभी एक्स कैंसिल हो जाना चाहिए। अभी क्या हो जाना चाहिए, सारे एक्स कैंसिल, मतलब फंक्शन किसका होना चाहिए यहां पर, वाई का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, 1/n का मल्टीप्लाई करो तो सभी y कैंसिल हो जाना चाहिए, दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ x बचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो -1/m का मल्टीप्लाई करो तो सभी x कैंसिल हो जाना चाहिए, दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ y बच जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है इनमें से कोई भी एक, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर fx dx, और जिसमें fy आया है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर fy dy। बस ये तरीके हैं, जल्दी करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर्म बताओ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम है एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर, एंड एन की वैल्यू क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स क्यूब। इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो वाई को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और एक्स को कांस्टेंट की तरह। एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई का 1 माइनस 2x एज इट इज, और वाई स्क्वेयर का 2 है तो 4xy आएगा, एंड डेल एन ओवर डेल एक्स, ये बताओ x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 6xy माइनस 3x स्क्वेयर, दे आर नॉट एग्जैक्ट, मतलब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करोगे, अब रिड्यूस करेंगे हम एग्जैक्ट में। उसके लिए क्या, उसके लिए पहले ये चेक करना क्या ये होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो केवल mx प्लस एनवाई निकालो और if आ जाएगा। बस mx प्लस एनवाई क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, जो कि कभी नहीं होगा। तो अब रिड्यूस करें इसको हम, क्या फाइंड करना है, सिंस mx प्लस एनवाई नॉट इक्वल टू 0, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस नहीं होता तो हम माइनस से ही चेक करते। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 1/mx प्लस एनवाई। ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे सभी को। अब क्या करेंगे, अगर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, एग्जैक्ट में। ये देखो क्या लिखा है, if the differential equation is not exact then we can reduce it to exact form by multiplying integrating factor. Following are the method to find integrating factor. किसका मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे वो। IF आ गया, क्या करोगे अब, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो मल्टीप्लाइंग, हाँ, बाय 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इंटू IF। समझ पाओगे क्या आएगा बताओ, 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट में क्या था, x स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई स्क्वेयर, डायरेक्ट कर लेना, पहली लाइन में लिख देते हैं इसको, dx माइनस 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्या आएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई dy, 1/y माइनस 2/x dx, बीच में माइनस साइन है, 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का डिवाइड करने पर x/y स्क्वेयर माइनस 3/y dy इक्वल टू 0। अब चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, फिर भी चेक करना चाहो तो कर लेना,
ठीक है, दोबारा से न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हमें। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 2। क्या ये फिर से वही फॉर्म है? क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस बार स्मॉल एम स्मॉल एन कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल एम एन लिख चुके हैं। फॉर्म क्या लिखें? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम बताओ, 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, एंड एन मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करके बता देता है क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही बनेगी, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कर लेते हैं हम डेल एम अपॉन, हर क्वेश्चन में ये चेक करने की जरूरत नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आएगा? -1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 अपॉन एक्स का 0 हो जाएगा। डेल एन ओवर डेल एक्स, ये 0 हो जाएगा, और x का 1 तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, जो कि चेक नहीं करेंगे अगली बार हम। ठीक है, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता करोगे इसका सॉल्यूशन? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन स्मॉल m dx treating y as constant and integration n dy leaving the term involving x। स्मॉल m की वैल्यू लिखनी है यहां पर, इंटीग्रेशन m के प्लेस पर 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स dx। हाँ, y को कांस्टेंट मानो और इंटीग्रेट करो। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन x अपॉन वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई बाहर, कांस्टेंट का x आ जाएगा, माइनस 2 1 अपॉन एक्स का आएगा log x। यहां n में से क्या लीव कर दोगे? x वाली टर्म लीव करो तो ये हट जाएगा, ये पूरा टर्म हट जाएगा, क्या बचेगा? 3 अपॉन वाई आगे dy, कितना आएगा? 3 log y ओनली। सॉल्यूशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन स्मॉल एन dx प्लस इंटीग्रेशन स्मॉल एन dy इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये देख रहे हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वो अलग नहीं है। अलग है क्या? किसी का मल्टीप्लाई करने से डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होती है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बदल ली है हमने, और फॉर्म बदलने से एग्जैक्ट फॉर्म बन गई। पहले एग्जैक्ट फॉर्म नहीं थी। अगर इस फॉर्म से कर रहे हो तो यही आंसर आएगा, लेकिन होमोजीनियस वाले तरीके से क्या पुट करना पड़ेगा? y इक्वल टू वी एक्स। इंटीग्रेशन एम डी एक्स क्या आएगा? x अपॉन वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c को अगर चाहो तो log लिख सकते हो, और ये सॉल्व हो भी जाएगा। थोड़ा क्या कर सकते हो वैसे सॉल्व करने के लिए? x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग वाई क्यूब इक्वल टू लॉग c1, जो कि जरूरी नहीं है, अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लॉग को उस तरफ लिखो, बताओ क्या आएगा? x अपॉन वाई प्लस लॉग वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू लॉग c1, x अपॉन वाई इक्वल टू लॉग c1 एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई क्यूब, क्योंकि log m अपॉन n अप्लाई हो जाएगा। अगर ये करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज आंसर पहले ही छोड़ देना। या तो इसको आंसर लिखना या फिर इसको आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, बताओ क्या करेंगे इसमें? ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, और ना ही ये होमोजीनियस है, और ना ही ये लीनियर है, तो एग्जैक्ट चेक करेंगे। अब एग्जैक्ट जल्दी चेक करो, वैसे दिख रहा है एग्जैक्ट भी नहीं है।
क्योंकि इसमें सारे प्लस हैं, उसमें सभी माइनस है, हो ही नहीं सकता है। साइन भी तो सेम होना चाहिए, पर जीरो होंगे नहीं एक्स वाई में, कोई एक तो आएगा ही, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। क्या करोगे अब? फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एम क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 एंड एन, अच्छा y भी है, यहां ध्यान से देखो जरा, ये y भी लिखा हुआ है, y का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं हम, m के प्लेस पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y एंड n के प्लेस पर क्या आएगा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। क्या करोगे? एग्जैक्ट चेक कर लिया होगा सभी ने। अब बताओ क्या एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करें? बोलो, क्या एम एक्स प्लस एन वाई फाइंड करोगे? क्यों नहीं फाइंड करोगे? क्योंकि होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस नहीं है। तो अब तीन टाइप रह गए केवल हमारे पास, तीन रूल रह गए। तो हम क्या पता करें पहले? अब ये रफ वर्क होता है, पहले पता कर लिया करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ भी रहा है या नहीं। वो कैसे पता चलता है अभी बताते हैं। एम एक्स माइनस एन वाई, लिखने का तरीका समझ लो। एम एक्स डायरेक्ट लिखेंगे, बताओ एम एक्स क्या? एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बीच में माइनस साइन, एन वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कैंसिल, बताओ क्या हो रहा है? एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल, एक्स वाई भी कैंसिल, बचेगा क्या? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सुनो, है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, और हर बार नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा ये सही है या नहीं? तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है, पिछले क्वेश्चन में क्या देख रहे हो? हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो उसका डिवाइड हुआ इसमें। अगर ये होता, अब डिवाइड नहीं कर पाते, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 का इसमें डिवाइड कैसे करते? कोई फैक्टर ही नहीं है। तो जो ये IF आया है वो फैक्टर यहां होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा, वरना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये जैसा लिखा हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद RHS में चला जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से देखो ये सारे कैंसिल हुए, इनके फैक्टर थे ना ये। जो गिवन इक्वेशन है वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे? IF से। IF से मतलब ये mx माइनस एन वाई से, IF इसका रेसिप्रोकल होता है। तो देख रहे हो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा। Therefore, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या करोगे अब? मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट इंटू IF, बाय फर्स्ट इंटू IF, 1/2x स्क्वायर वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 y, ये एक y कैंसिल। यहां बताओ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इक्वल टू 0। एक x कैंसिल कर दिया, 1/2x स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, बताओ कितना बचेगा? y/2, यहां एक ही y है ये, क्योंकि एक y को हम कैंसिल कर चुके हैं, प्लस बताओ 1/2x ओनली प्लस 1/2x स्क्वायर वाई, और बाहर क्या लिखा है? dx प्लस यहां भी वही काम। अब एक x कैंसिल हो गया, x/2 माइनस 1/2y प्लस 1/2xy स्क्वायर dy। यहीं पर डिनोट कर देते हैं, ये क्या है? m, और ये क्या है? n, क्योंकि ये mdx प्लस ndy फॉर्म है। क्या फाइंड करें? इंटीग्रेशन स्मॉल m dx
y कांस्टेंट है। बताओ इंटीग्रेशन m के प्लेस पर y अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर y dx। करो इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, एक्स वाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग x। यहां समझ लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स होता है और 1 अपॉन 2y कांस्टेंट, तो 1 अपॉन 2xy, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2y एज इट इज। और क्या फाइंड करोगे? इंटीग्रेशन एंड dy यहां कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एंड dy, और उसमें हम लीव करेंगे किसको? ये ज्यादा आसान होता है। n के प्लेस पर जिसमें x वाले टर्म ना हो, ये हटा देंगे और ये हटा देंगे। क्या लिखोगे? माइनस 1 अपॉन 2y ओनली dy। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 2 लॉग y। सॉल्यूशन बताओ। इंटीग्रेशन स्मॉल m dx प्लस स्मॉल n dy इक्वल टू c, एक्स वाई अपॉन 2 प्लस लॉग x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2xy। अब इतना समझ रहे होगे, पहले ही 2 को रिमूव कर दिया करो। IF में केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते थे, चाहो तो ऐसे लिखना, माइनस लॉग y अपॉन 2 इक्वल टू c। क्या कर सकते हैं? एक्स वाई प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस लॉग y इक्वल टू 2c। यही आएगा। 2c को log c1 लिख सकते हैं, तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, और ये बताओ log x अपॉन y इक्वल टू log c1। क्यों लिख रहे हैं log? जरूरी नहीं होता है log, इसलिए log के साथ c1 को लिख लेते हैं, अदरवाइज वैसे ही छोड़ दो। तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ये बताओ राइट साइड लिखेंगे तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो c1 अपॉन एक्स अपॉन y आएगा और y न्यूमरेटर में, तो log c1 y अपॉन x। इसके बाद ये सॉल्व हो नहीं रहा है, तो ये आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। एग्जैक्ट नहीं है, क्या करोगे? क्या mx प्लस ny फाइंड करें इसमें? क्यों नहीं करेंगे mx प्लस ny? क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। mx माइनस ny फाइंड करो और जल्दी बताओ। तो ये फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर नहीं है, तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको। और फिर हमने चेक किया ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो ये एग्जैक्ट भी नहीं है। कैसे चेक किया एग्जैक्ट? डेल एम अपॉन डेल वाई, 3xy स्क्वायर प्लस 1 एंड डेल एन ओवर डेल एक्स 4xy स्क्वायर प्लस 2। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और ये होमोजीनियस। तो फिर हम क्या चेक करेंगे? जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हमारे पास रिड्यूस करने के 4 तरीके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका तब अप्लाई करते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो? होमोजीनियस। तो पहला नहीं करना है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस में सारी पावर सेम होनी चाहिए। सेकंड चेक करेंगे एम एक्स माइनस एन वाई, और एम एक्स माइनस एन वाई वो वैल्यू आनी चाहिए जिससे डिवाइड हो पाए इस इक्वेशन में। अब बताओ एम एक्स माइनस एन वाई क्या आया? रफ में कर लेते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई, या लिख लेते हैं चाहो तो ना। क्या फाइंड करोगे? एम एक्स माइनस एन वाई। बताओ, वैसे डायरेक्ट देख पा रहे हो एम एक्स माइनस एन वाई। एम एक्स कितना?
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस एन वाई क्या है 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x वाई प्लस 2y पावर 5, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस 2y पावर 5। तो अब इसको कैंसिल ना करके यहां बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमें नहीं करना है। समझ आ गया? ये करेंगे क्या? ये नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? फर्स्ट चेक कर लिया होमोजीनियस नहीं है, तो mx प्लस एन वाई भी नहीं फाइंड करोगे। सेकेंड mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन वो ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका इसमें डिवाइड हो पाए, मतलब इससे भी नहीं होने वाला है। बताओ अगर इसका डिवाइड कर दें तो कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग हो ही नहीं रहे हैं वो। अब हमारे पास लास्ट दो तरीके हैं। क्या करोगे अब? डेल एम ओवर डेल वाई पहले से निकाल चुके हैं और डेल एन ओवर डेल एक्स भी निकाल चुके हैं। क्या करोगे? डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। अब इसको लिखने का तरीका समझ लो, जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखना है। पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया करो। तो डिफरेंस कैसे आएगा? डेल एम ओवर डेल वाई ये लिखा है, डेल एम ओवर डेल एन ओवर डेल एक्स ये लिखा है। क्या रहेगा डिफरेंस? माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1। अगर 1/n का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कैंसिल हो जाना चाहिए? सारे y कैंसिल हो जाना चाहिए। fx तो जो बचेगा उसको मानेंगे हम। सारे y कैंसिल होने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो या तो x में बचेगा या फिर कांस्टेंट बचेगा। अब कांस्टेंट फंक्शन को चाहे fx मानो या fy, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब सभी y कैंसिल हो जाएंगे तो किससे डिनोट करेंगे फंक्शन को? fx से। और सभी x कैंसिल हो जाएंगे तो वो डिपेंड करता है फंक्शन पर। तो देखते ही पता चल जाएगा किसका डिवाइड करना चाहिए। और यहाँ m भी लिखा है और n भी लिखा है। अगर n का करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे और m का करेंगे तो नेगेटिव के साइड। तो या तो 1/n का मल्टीप्लाई या -1/m का मल्टीप्लाई। तो इसमें देख रहे हो ये m की वैल्यू में देख रहे हो ये पूरा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, y कॉमन लेने के बाद है या नहीं? तो हम किसका डिवाइड करेंगे? इसका। तो पहले ये लिखो, फिर आगे हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या कर लें, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? यहां तो -1/m रहने दो, लेकिन यहां पर क्या कर देंगे? -1/ किसकी वैल्यू? m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या है? y कॉमन लेने के बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। इनटू में क्या लिखा था? -xy स्क्वायर प्लस 1। ये -1/m लिखा है। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं? कैंसिल क्या हो गया और क्या बचा? ये 1/y। तो क्या बताया था? 1/n का डिवाइड करने पर सभी y कैंसिल होना चाहिए और -1/m का मल्टीप्लाई करने पर सभी x कैंसिल। क्या सभी x कैंसिल हो गए? ऑल x आर कैंसिल्ड। देन इसको किससे डिनोट कर लेंगे हम? fy से डिनोट कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया ये fy। अब बताओ जरा if क्या आएगा? e टू द पावर fy dy, e टू द पावर fy के प्लेस पर 1/y dy, यही लिख लेते हैं। e टू द पावर log y, क्या e से log हट जाएगा? क्या बचा? y बच गया। ठीक है, ये if है। मतलब केवल y का मल्टीप्लाई करते ही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। वो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। तो अब कहां मल्टीप्लाई करें और किसका मल्टीप्लाई करें? गिवन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? y का। ठीक है, तो यहां तक शायद समझ आ गया होगा सभी को। वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में, मतलब केवल y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। चेक कर चुके हैं वो एग्जैक्ट नहीं है।
चेक कर लिया हमने, एग्जैक्ट नहीं था। ये देखो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स लिखा, लेकिन अब एग्जैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई इक्वल टू 0। चाहो तो लिख सकते हो फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम देख पा रहे होगे शायद क्या है, और एन भी देख पा रहे होगे। डायरेक्ट फाइंड कर लें इसको हम, एम डी एक्स फाइंड करोगे, वाई को कांस्टेंट, बताओ इंटीग्रेशन एम के प्लेस पर एक्स वाई पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वेयर बाई 2 वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, इंटीग्रेशन एन डी वाई। एक्स को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। बताओ अब क्या लिखोगे, एन के प्लेस पर, उससे देखना इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो 2 वाई पावर 5 और साथ में आएगा डी वाई 2 वाई पावर 6 अपॉन 6, दैट इज वाई पावर 6 अपॉन 3। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। एम डी एक्स के प्लेस पर, इंटीग्रेशन एम डी एक्स के प्लेस पर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एन डी वाई क्या लिखोगे, वाई पावर 6 अपॉन 3 इक्वल टू सी। आंसर